नेताओं और विवादों का पुराना और गहरा नाता रहा है, लेकिन एक नेता ऐसा है जिनको विवादों से बहुत गहरा लगाव है और अगर उन्हें विवादों का किंग भी कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और उस नेता का नाम है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, जो एक बार फिर से एक विवादित बयान देकर चर्चा में आ गए हैं। क्या है वो बयान, हम बताएंगे इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस आप देख पाएं। नमस्कार, राजस्थान संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। जैसलमेर में एक सभा को संबोधित करते हुए राजस्थान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक विवादित बयान दे दिया और कहा कि आरएसएस और बीजेपी वाले काले सांप की तरह हैं जो सभी को डसते हैं, सभी को इनसे सावधान रहना चाहिए। उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कोई बीजेपी वालों से पूछो कि मोदी ने इन 3 सालों में क्या किया है। बीजेपी से पूछो कि इन 3 सालों में उन्होंने जनता की कौन सी मांग को विधानसभा तक पहुंचा दिया, कौन सा बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया और यहां तक कि कोरोना काल में मोदी जी का क्या मैनेजमेंट था। इस तरह के आरोप उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर लगाए। उनका कहना था कि देश के प्रधानमंत्री को राजस्थान के मुख्यमंत्री की कोरोना वायरस मैनेजमेंट की तारीफ करनी पड़ी थी। उन्होंने आगे सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी और आरएसएस दोनों ही काले नाग की तरह हैं जो कि सिर्फ डसना जानते हैं, इसलिए इनसे बच के रहना चाहिए। अगर इन्हें चोंच ना मारो तो ये जरूर आपको डस लेंगे। उन्होंने सभा में आई जनता से यह भी कहा कि कांग्रेस की सरकार की सभी उपलब्धियों को गांव-गांव और ढाणियों तक पहुंचाना जरूरी है, जिससे कि 2023 में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनाई जाए। बड़बोले डोटासरा ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झूठों का बादशाह करार दे दिया। अपने बड़बोलेपन में वो इस कदर डूबे थे कि उनको प्रधानमंत्री पद की गरिमा तक याद ना आई। उन्होंने ये साफ साफ शब्दों में कहा कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनकम टैक्स आए, ईडी के छापे पड़े या फिर सीबीआई आए। वो किसी की भी धमकी से डरने वाले नहीं हैं। वो यही नहीं रुके, उन्होंने अपने इस भाषण में वसुंधरा राजे पर भी निशाना साधा और कहा कि पिछली सरकार में हमने उनके नाक में नकेल डालकर रखी थी, इसीलिए वो कंट्रोल में थी। उन्होंने कहा कि वसुंधरा और हमारी विचारधारा बिल्कुल भी नहीं मिलती और ना ही हम कभी साथ काम कर सकते हैं। तो ये थे वो बड़बोले बोल जो डोटासरा ने आरएसएस, बीजेपी और वसुंधरा को टारगेट करके बोले थे। इसमें ना ही उन्होंने प्रधानमंत्री पद की गरिमा का ध्यान रखा और ना ही पार्टी का। और इन सभी विवादों की वजह से अब वो मुसीबत में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि वो अपना दामन साफ करने के लिए अगला बयान कौन सा जारी करते हैं। कैसे लगी आपको हमारी रिपोर्ट, कमेंट करके जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। साथ ही ऐसी ही और रिपोर्ट्स और अपडेट्स के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। आपकी हंसी से ज्यादा क्या कभी आपको कोई खूबसूरत बना सकता है? लेकिन जब इस हंसी का ख्याल रखने की बात आती है तो हम लापरवाही कर जाते हैं। इसीलिए अपने दांतों का ख्याल रखिए और उसके लिए राजस्थान की सबसे अनुभवी डेंटिस्ट डॉक्टर नीलम माहेश्वरी को YouTube पर फॉलो कीजिए। डॉक्टर नीलम माहेश्वरी के YouTube चैनल पर आपको मिलेंगे आपके दांतों का ख्याल रखने के लिए वो सारे टिप्स और जानकारी जिसको समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आज ही YouTube पर सब्सक्राइब और शेयर कीजिए डॉक्टर नीलम माहेश्वरी के चैनल को, क्योंकि आपके स्माइल का कोई भी विकल्प कभी हो नहीं सकता।